तो बच्चों कैसे हो आप लोग। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में। मतलब अगर हमारे पास मिनिमम 2 रेजिस्टेंस होते हैं जिनको हम कनेक्ट करें आपस में, तो कनेक्ट करने से इनका ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है वो कैसा होगा, मतलब उसमें इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है बच्चों, आपका जो सिलेबस होता है 10th क्लास का, इसमें हम पढ़ते हैं 2 तरह की कॉम्बिनेशन। देखिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन का जो टाइप है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और जो सेकंड होता है वो होता है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये है क्या, हम पढ़ेंगे आज तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो किस पे होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे होगा। इसको हम करेंगे बच्चों विथ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे डेरिवेशन, जिसमें हम ये सीखेंगे कि अगर मान लीजिए मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है, इनको मैंने जोड़ा किसमें, सीरीज में, तो ओवरऑल कितना रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, किस तरीके से उसका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों हम शुरू करते हैं आज सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, फटाफट कोई पेन निकाल लो। अब ये है क्या, ध्यान दीजिए। फर्स्ट जो पार्ट है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन वो है क्या, ध्यान दीजिए। रेजिस्टेंस का सिंबल जो होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है। ये आप पढ़ चुके, जो लोग नए हैं इस वीडियो में वो ये देखेंगे हमेशा। वो ऐसा मान लें कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटेलिक वायर की, जिसके वजह से वो अपोज करता है किसका, फ्लोइंग करंट का। ठीक है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटेलिक वायर बाय विच इट अपोजेज द फ्लोइंग करंट थ्रू इट। ठीक है, तो देखिए जैसे जिंदगी आसान है, जिंदगी जो है कैसी है, एकदम सीधी सादी है, बढ़िया। पर देखो उतार चढ़ाव रुकावटें। ठीक है, तो रुकावट का मतलब अपोजनेस, इसलिए हमने रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा बनाया है, ऐसा बनाया है। ठीक है, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही मेरे पास रेजिस्टेंस एक और है, ऐसे मेरे पास रेजिस्टेंस कैसा है, एक और है। आप मिनिमम 2 रेजिस्टेंसेस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी 3 लिए हैं। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है तो उसको हमने क्या बोला, R1। ये सेकंड रेजिस्टेंस है, इसको हमने क्या बोला, R2। और इसको मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस R3। ठीक है, अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। जैसे ये मार्कर है, इसको बोलते हैं फर्स्ट एंड, इसको बोलते हैं सेकंड एंड। ठीक है, हमने थ्योरी में ऐसा माना है। फिर देखिए ये भी एक मार्कर है, तो ये क्या है, इसका फर्स्ट एंड है, और ये इसका क्या है, सेकंड एंड। फर्स्ट एंड और सेकंड एंड। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ध्यान दीजिए, जब किसी एक सिंगल एलिमेंट का सेकंड एंड कनेक्ट होता है किससे, दूसरे एलिमेंट के फर्स्ट एंड से, दूसरे एलिमेंट के फर्स्ट एंड से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जैसे ये मेरे पास रेजिस्टेंस R1 है, इसमें 2 एंड है, फर्स्ट एंड एंड सेकंड एंड। इसमें भी कितने एंड है, फर्स्ट एंड और सेकंड एंड। तो देखिए ये फर्स्ट था और ये कौन सा था, सेकंड, और ये फर्स्ट और ये कौन सा था, सेकंड। तो देखिए ये जुड़ेगा किससे, इससे, मतलब इनको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। ऐसे देखिए ये भी फर्स्ट एंड और ये भी कौन सा एंड, सेकंड एंड। ये मैंने किससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया। ठीक है, तो बच्चों ये जो कॉम्बिनेशन बना हमारे पास, उसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा है ट्रेन के डब्बे जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो आप ऐसा मान सकते हो कि जो ट्रेन के जो डब्बे हैं वो किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, अब देखिए, तो पहली बात तो ये कि हमारे पास एक क्या बन गया, कनेक्शन बन गया। अब करंट फ्लो के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, सेल की या फिर बैटरी की। आप कोई भी सिंबल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने सिंबल लिया सेल का। आप ध्यान रखें सेल का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। सेल में 2 क्या होती हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप तो लोगे बैटरी लोगे, इसमें बैटरी का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों हुआ वो सुनो। जब आप 12th क्लास में आओगे तो आप बच्चों ये पढ़ोगे कि बैटरी इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब मल्टीपल सेल्स को हम जोड़ते हैं आपस में तो एक बैटरी बनती है। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट सिंबल हुआ, ये सेकंड सिंबल और ये थर्ड सिंबल। मतलब ये जो बैटरी आपने मानी है थ्योरी में, वो 3 सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हाफ ध्यान रखिए कि सेल का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है, और बैटरी में यही सिंबल बार बार रिपीट होता है। ठीक है, अब देखिए इसका एक वोल्ट होगा, इसका एक क्या होगा, वोल्ट होगा, वोल्टेज, और इससे करंट क्या होगी, फ्लो होगी। ठीक है, फिर देखिए इसको मैंने कहाँ जोड़ दिया, इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए करंट जाएगी,
तो जितनी करंट निकलती है सेल से या बैटरी से उतनी करंट वापस क्या होती है, आती है। भी करंट कभी लॉस तो ना होती है, कभी करंट बस जा रही है वापस आ नहीं रही, ऐसा नहीं होता ना। करंट का पाथ हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। हमेशा लाइफ में भूल मत जाना, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे करंट जब जाएगी, ठीक है, तो आपको पता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ध्यान दीजिए, आपको मैंने सिखाया था ये। जिसने भी मेरा वीडियो नहीं देखा है ओम्स लॉ वाला, तो वो पक्का देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ध्यान दीजिए, ये मेरे पास क्या है, ओम्स लॉ है, ठीक है। आपने क्या पढ़ा, जब किसी मेटेलिक वायर से करंट फ्लो होती है तो उसके एंड के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्लोइंग करंट के, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं फिर, आई इंटू, यहाँ पे कॉन्स्टेंट आता है आर इंटू में कितना, आई, ठीक है। तो वो चीज़ है, ध्यान दीजिए। अगर इसका रेजिस्टेंस क्या था, आर था, तो हमने क्या लिखा था, वी। इसका रेजिस्टेंस अभी कितना है, R1 है, मतलब ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है। तो इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या लिखेंगे, V1, क्या लिखेंगे, V1। और इसे क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए, V1 को हम कैसे लिखेंगे, प्रोड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस across फर्स्ट रेजिस्टेंस, across फर्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू में क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, R इंटू आई। तो देखो V1 कहाँ प्रोड्यूस हुआ, R1 के ऊपर, तो R की जगह क्या, R की जगह पे क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा, इंटू में क्या है, I है, इंटू में I है, तो मेरे पास क्या आएगा, R1 इंटू में I, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये करंट जब आगे जाएगी और आगे जाएगी, तो ये क्या है, सेकंड रेजिस्टेंस है, तो बाय ओम्स लॉ यहाँ भी क्या प्रोड्यूस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, V2। तो देखिए V2 में बच्चों देखो लैंग्वेज, देखो ये रहेगी, ये जो लैंग्वेज है ना, यहाँ तक की लैंग्वेज, ये लैंग्वेज क्या रहेगी, सेम रहेगी अक्रॉस तक। यहाँ क्या जाएगा, सेकंड रेजिस्टेंस, क्या जाएगा, सेकंड रेजिस्टेंस आ जाएगा। और इसे हम कैसे लिखेंगे, R2 इंटू में I, ध्यान रहेगा, क्योंकि ये प्रोड्यूस कहाँ हुआ है, R2 के अक्रॉस। फिर आगे देखिए, ऐसे मेरे पास जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस V3, वो कहाँ होगा, जब करंट यहाँ पे जाएगी तो क्या बन जाएगा, मेरे पास V3 बन जाएगा, ठीक है। तो V3 की मैं वैल्यू लिखाऊँ डायरेक्टली, आई इंटू में कितना, R3। तो बच्चों देखो हार्ड नहीं है, आप ध्यान रखिए बस लाइफ में। पहले तो हम क्या सीखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है पता लग गया, जब किसी फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एंड दूसरे एलिमेंट के फर्स्ट एंड से क्या हो, कनेक्ट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ट्रेन के डिब्बे। फिर हमने क्या किया, हमने मिनिमम 2 रेजिस्टेंस या 3 रेजिस्टेंस ले लिए, ठीक है। मैंने अभी 3 लिया, आप 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 ले लिए मैंने, और तीनों को मैंने क्या कर दिया, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया, और मैंने एक सेल लगा दिया, ठीक है। सेल से करंट फ्लो हुई, तो हमने बस क्या लगा दिया, ओम्स लॉ, क्योंकि ये ओम्स लॉ से ही हम पता कर पाएंगे बच्चों कि इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। ओम्स लॉ में आपको मैंने बताया था कि V इक्वल टू जो RI होता है, इससे हम नेट रेजिस्टेंस भी निकालते हैं किसका, सर्किट का, ठीक है। तो ये जो हम कर रहे हैं वो सब इसी की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, आगे चलें। तो ये ना भूल मत जाना, ये लास्ट वीडियो का है, ठीक है। अभी मैं इसको हाफ लाइफ मिटा देता हूँ ताकि आपको दिखने में दिक्कत नहीं आए, ये लीजिए, ठीक है। और आपने अपनी नोट कॉपी के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन भी लिखोगे, किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन, जो मैंने बोली है मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, ठीक है। कैसे लिखोगे पता लग गया ना, ठीक है। वेन एवर सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट एंड ऑफ द सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो वो चीज़ है, वो आपको आराम से दिख जाएगा। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ पता लग गया, पूरे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा आपको ये चीज़। अब देखिए सिंपल सी बात है बच्चों, जैसे ये वोल्टेज है, ध्यान दीजिए, ये वोल्टेज है, इसकी करंट क्या है, बेटी है, ठीक है। करंट गई, इसने क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया किसको, V1 V2 और V3 को। तो देखिए जितने भी वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं V1 V2 और V3, ऐसा मान लें कि V1 V2 V3 क्या है मतलब पार्ट है किसका, वोल्टेज V का, इनडायरेक्टली। तो हमने क्या माना, वोल्टेज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब बच्चों वैसे ना इसका एक रीज़न होता है, जब आप 12th क्लास में आओगे तो हम पढ़ेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ
वोल्टेज लो। ठीक है, अभी इसके मुताबिक आप अभी समझ नहीं पाओगे इतना। आप ऐसा मान लो कि सर्किट का जो वोल्टेज होता है वो जितने भी वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं लूप के अंदर, सर्किट के अंदर, उन सब के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब देखिए, अब हमें बच्चों कुछ भी नहीं करना, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं इन तीनों को उठा के हमें कहाँ रख देना है, यहाँ पे रख देना है। कैसे, V1 कितना था I इंटू R1, V2 क्या है I इंटू R2 और V3 क्या है I इंटू R3। ध्यान देगा। अब देखिए, ये जो V है इसे हम क्या बोलते हैं आमतौर पे, टोटल वोल्टेज। ध्यान देना, इस V को हम कई बार क्या बोलते हैं, टोटल वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इस लूप में एक ही बैटरी है, सॉरी एक ही सेल है, तो सेल का वोल्टेज एक ही है। अब ध्यान दीजिए, ये जो V है बच्चों, इसको हमें चेंज करना पड़ता है एक दूसरी फॉर्म में। कैसे भाई, ये जो मेरे पास इक्वेशन थी इसका जो रेड पार्ट था वो I इंटू आर की फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, तो ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सब में करंट सेम है ही नहीं है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सब में करंट क्या होती है, सेम फ्लो होती है। I यहाँ पे भी फ्लो रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो V इक्वल टू में I तो कंफर्म आएगा। लेकिन जो बच्चों R आता है ना उसको हम बोलते हैं RS। क्या बोलते हैं, RS। ठीक है, और RS का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, RS का मतलब होता है बच्चों टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब सब में से I कॉमन लोगे आप, तो आपको पता है I से I सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास ओनली क्या बचेगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब दो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि हम कभी जब मल्टीपल रेजिस्टेंसेस को हम जोड़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, जैसे इसके बाद एक और आ जाएगा, तो उन सभी का नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, उन सब के सम के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब तीनों क्या जाएंगे, नॉर्मल वे में ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास क्या जाएगा, नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसी को बच्चों आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, सर्किट का देखो बच्चों मतलब ये होता है कि सर्किट एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सेल रेजिस्टेंसेस आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, जब आप 12th क्लास में आओगे तो आप पढ़ोगे, कैपेसिटर्स भी पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे। तो हमेशा लाइफ में ध्यान रखो कि ऐसे जो होते हैं कनेक्टिंग वायर्स का हम जब जोड़ते हैं बैटरी सीरीज से जो भी है, ठीक है, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो अभी तक, यहाँ तक। ठीक है, अभी हम इस पर करेंगे न्यूमेरिकल्स, जैसा बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों, क्वेश्चन जब आएगा ना एग्ज़ाम में बोर्ड में, तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो उसने क्वेश्चन में बोला है सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके मुताबिक हमें पहले एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, वो बताऊंगा सब कुछ, फिर उसके मुताबिक क्या लगेंगे, फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आया, लेट्स सपोज 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम resistances are connected in series combination with a battery of 10 volt then find out पॉइंट है। बच्चों मैं दो क्वेश्चन को मिस कर रहा हूँ, है ना, वैसे एग्जाम में दो पार्ट ही पूछते हैं, कई बार न्यूमेरिकल्स में, कई बार सिंगल पार्ट भी पूछते हैं। मैं भी दो पार्ट लेना चाहूँगा यहाँ पे। फाइंड ए पार्ट, इट इज़ द नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस का मतलब क्या पूछ रहा है, आपसे पता लग गया, आपसे पूछ रहा है नेटली क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर देखिए नेट रेजिस्टेंस, पॉइंट बी टोटल करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। ये बच्चों मतलब हमारे पास क्वेश्चन आया ऐसा। ठीक है, जहाँ मेरे पास क्या क्वेश्चन मार्क है, ये लीजिए। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको मैंने क्या बोला कि जो उसने बात बोली है सीरीज कॉम्बिनेशन की, उसके मुताबिक एक क्या बनाओगे, डायग्राम आप बनाओगे। ठीक है, देखिए 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 1 ओम, ये कितना हो जाएगा 2 ओम, ये कितना हो जाएगा 3 ओम।
फिर देखिए आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में है ये, ओके ठीक है। फिर देखिए विथ ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, मतलब यहाँ पे कितना वोल्ट आएगा 10 वोल्ट, ठीक है, दे दिया उसने अपने को टोटल वोल्टेज। फिर क्या बोलना चाह रहा है वो देखिए, फाइंड आउट द नेट रेजिस्टेंस। तो देखिए ए पार्ट का बच्चों देखो आंसर आपका यहीं आ जाएगा, ए पार्ट का आंसर। ये क्या बोलना चाह रहा है देखिए, आर इक्वल इक्वल टू कितना है, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बस जो होगा 1 ओम 2 ओम और 3 ओम वो नॉर्मल में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 1 ओम 2 ओम 3 ओम इक्वल टू कितना देगा 6 ओम, मतलब ये आपके पास क्या गया, नेट रेजिस्टेंस आ गया। ए पार्ट का आंसर आपके पास आ गया। फिर देखिए पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी इसने क्या बोला, टोटल करंट थ्रू द ईच रेजिस्टेंस, ठीक है। अब करंट कौन सी है, ये है आई, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों अगर ये टोटल करंट है तो बाय ओम्स लो, बाय ओम्स लो हम जानते हैं कि V इक्वल टू कितना होता है, I इंटू आर होता है, ठीक है। तो अगर टोटल करंट हमें निकालनी है, इसको मैंने लिखा है एक बार TC, TC का मतलब टोटल करंट, तो V को मैं क्या लिखूंगा, टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज। तो जो R होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, टोटल रेजिस्टेंस, क्या बोलूंगा, टोटल रेजिस्टेंस बोलूंगा। सिम्प्लिसिटी है मैथमेटिक्स की तरह। टोटल वोल्टेज कितना है सर्किट में, 10 वोल्ट है। देखिए इस पूरे में मेन वोल्टेज कौन है, ये है। इक्वल टू में करंट कितनी है, आई। अब बच्चा क्या, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस तो आपको पता है निकाल चुके हैं, कितना आया 6 ओम, तो यहाँ पे कितना आएगा 6। तो मेरे पास यहाँ से आई की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 5/3 एम्पियर, 5/3 एम्पियर। देखो 10 और 6 है, 2 से कटेगा तो 5 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों मान लो इसी क्वेश्चन में हम सी पार्ट एक और लेते हैं, मान लीजिए सी पार्ट पूछता है एग्जाम में कई बार, ठीक है, ध्यान देना। मान लो सी पार्ट में ऐसे बोलता, फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस across each resistance, ऐसा बोलता सी पार्ट में। देखो हार्ड नहीं बिल्कुल भी, ध्यान दीजिए। ये V1 V2 V3 की बात कर रहा है क्योंकि यही क्या है, प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंसेस है। तो देखिए V1 कितना है, I इंटू R1, तो V1 कितना होगा, I इंटू R1 होगा। तो I मेरे पास कितना आ चुका है पहले, 5/3, तो 5/3 इंटू में कितना है, R1 है, R1 कितना ओम है, 1 ओम है, तो 1 ओम तो 5/3 वोल्ट, ठीक है। यहाँ देखिए मेरे पास क्या आएगा, V2 कहाँ प्रोड्यूस हुआ है, R2 पे। तो देखो V2 कितना आ रहा है, I इंटू R2, तो अगेन I इंटू R2 के मुताबिक I कितना है 5/3, R2 कितना है 2, तो 10/3 वोल्ट। फिर यह के पास क्या आया, V3 आया, ठीक है। V3 कहाँ प्रोड्यूस हुआ, R3 पे। तो देखिए क्या जाएगा, I इंटू R3, तो 5/3 तो ये है ही, इंटू में कितना है 3 आ जाएगा, तो 5 वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो देखो बहुत आसान चीज़ें हैं, धीरे धीरे हम और लेवल बढ़ाएंगे बाद में क्वेश्चन का लेवल का। अभी जो क्वेश्चन था ये बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने डेरिवेशन को मिटाया इसलिए नहीं है बच्चों क्योंकि इनका लिंक किससे है, फिर न्यूमेरिकल से लिंक है, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम सीखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है।